अभी हम हरिद्वार में मौजूद हैं। आपको बता दें कि अभी पितर पक्ष चल रहा है, इसमें तमाम लोग अपने अपने बड़े बुजुर्ग के लिए अपने तर्पण करते हैं, अपने याद करते हैं उनको। बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ एक पंडित जी जुड़े हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो तर्पण किया जाता है, श्राद्ध पक्ष किया जाता है, आखिर क्या होता है और क्यों मनाया जाता है, आखिर इनसे हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम चंदन पांडे है जी। और फिर हम यहीं के हर की पैड़ी के ही सेवादार हैं, सेवा में निरंतर लगे रहने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष माना जाता है, तो आखिर श्राद्ध पक्ष ये क्या होता है? ये श्राद्ध पक्ष है, यह हमारे जो दिवंगत होते हैं और बहुकाल पूर्वकाल या इसी समय में जो हमारे पितर देवता और भगवान के परम धाम में चले जाते हैं। सबसे पहले कि ये पितर होते क्या हैं। सबसे पहला कि हमारा ये जो शरीर है वह पंच तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, इन पंच तत्वों से यह शरीर हमारा बना है। तो जब यह इस कार्य का जिस जिम्मेवारी से ठाकुर जी हमें इस संसार में भेजते हैं और वह कार्य पूर्ण हो जाता है, तो जैसे एक किराएदार घर में रहने के बाद और उसका किराया पूर्ण होने के बाद वह उस कमरे को खाली करने के अधिकारी बन जाते हैं कि भाई अब आपको निश्चित समय पर कमरा खाली करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही इस मानव शरीर को परिपूर्ण कर लेने के बाद जिन पंच लोगों ने यानी क्षिति जल पावक पृथ्वी जल वायु आकाश आदि ने जो अपना अपना अंश दिया था इस शरीर को, वह मांग लेते हैं कि हमें वापस करिए, और वह वापस हो जाते हैं। और यह शरीर इन पंच तत्वों से पृथक होने के बाद यह धराशायी हो जाता है। फिर इसमें कोई जान नहीं होता और वह ठाकुर जी के पुनः जहाँ से आए थे वहाँ पर वह चले जाते हैं। इसी को बोलते हैं कि भाई मृतदेह चला गया और वही हमारे पितर बन जाते हैं। बात करें श्राद्ध पक्ष का, तो क्यों ऐसा, मतलब एक ही मंथ, ये मंथ क्यों रखा गया जो इसी मंथ में तमाम लोगों का जो पक्ष मनाया जाएगा, और भी समय क्यों नहीं? जी, देखिए, एक निश्चित एक अवधि निकाली गई है सभी देवताओं के लिए, सभी देवियों के लिए, ऋषियों के लिए, कि भाई कि आपका एक निश्चित अनुपात है और आपका इस समय में कार्य विशेष संपन्न होना है। जैसे अब आश्विन मास इसी महीने के शुक्ल पक्ष के बाद देवी की तिथि शुरू हो जाती है। भाद्रपद मास था वो भगवान गणेश जी का था। तो वैसे ही हमारे वेद भगवान भी ऐसे ही हैं। जैसे प्रथम अध्याय रुद्राष्टाध्यायी का गणानान्त्वा आदि वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वह वेद मंत्र है वह गणेश जी को समर्पित है। पूरा वेद है भगवान भोलेनाथ के निकला तो डमरू से है, और ये उण आदि शब्दों के द्वारा 14 सूत्र निकले थे। तो और दूसरा जो अध्याय है सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः, तो ये दूसरा अध्याय शिव जी के वही निकले डमरू से निकले शब्द यहाँ भगवान नारायण के बन गए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यह जो सब मास हैं पृथक पृथक स्वरूप में सब देवताओं को समर्पित है। तो आश्विन मास का कृष्ण पक्ष का, यानी इसको एक तरीके से मैंने तो खर मास कहा गया है कि भाई इन मासों में अन्य जो दैव कार्य मांगलिक कार्य है वह निषेध होता है, और केवल श्राद्ध पितरों को ही यह मास, यानी यह 15 दिन को भी मास बोलते हैं, तो यह मास समर्पित होता है। श्राद्ध पक्ष का, तो श्राद्ध पक्ष में क्या इसको शुद्ध माना जाता है या सिर्फ ये श्राद्ध पक्ष अपने पितर के लिए ही होता है? देखिए, शुद्ध मास के बारे में कहें तो भाई जो हमारे पितरों को सदगति प्राप्त करा रहा है मास, वह बिल्कुल अशुद्ध कैसे हो सकता है। जो हमारे दादा परदादा वृद्ध परदादा छड़दादा माँ दादी परदादी जो हमारे दिवंगत हो गए और हमारे 21 पीढ़ियों को तार रहा है, वह मास कभी कदापित और लेस मात्र भी अनुचित और अशुद्ध नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग के द्वारा हम अन्य मासों में और हम भक्ति कर सकते हैं, एकत्रित पुण्य सुकृत कर सकते हैं, लेकिन हमारे पितरों के लिए तो कुछ सुनिश्चित मास हैं। इसमें कुछ सावधानियाँ कही गई हैं कि महाराज इस समय में हम अपने पितरों को तिलांजलि जलांजलि प्रदान करेंगे, तो कुछ सावधानियां हैं, जैसे क्षौर कर्म आदि, हजामत आदि करवाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और विधि निषेध इन कारणों से। और उसके बाद कि खान पान में सबसे पहले तो इनमें हमारे पितरों के निमित्त खान पान में कि भाई कि जो तामसी पदार्थ हैं उनका भक्ष भोज्य का आहार नहीं लेना और शुद्ध वैष्णव भोजन जो कहा गया है वही पान करना।
तो यह तो मास हमें वैष्णवता सिखा रही है, तो अशुद्ध कैसे हो सकता है। हाँ, कुछ मांगलिक विशेष कार्य हैं तो उसके लिए कहा गया है कि ब्राह्मणों के पास जाइए, और जब सकाम भाव से हम किसी कर्म को कर रहे हैं तो मांगलिक कर्म तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अन्य पक्षों में उसका आश्रय लेंगे। लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं कहना है जो श्राद्ध पक्ष जो है उसमें कहीं शुभ कार्य चालू नहीं करना है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष को अछूत माना गया, तमाम लोग का यही कहना है। जी जी, जो लोग कहते हैं वो अच्छा ही कहते हैं, और अच्छे सब जो ज्ञानशील लोग हैं जो ऐसे शुद्ध कार्य की विवेचना करते हैं, तो उसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जो मांगलिक कार्य होते हैं तो उसमें थोड़ा विधि निषेध के कारण थोड़ा सा इन कार्यों में थोड़ा सा निषेध होता है, कि जो मांगलिक कार्य हैं जैसे भूमि पूजन और बाल बच्चे नामकरण आदि और बहुत सारे विवाह आदि मुहूर्त जो है इस पक्ष में नहीं होता, और आने वाली जो समय है उसमें भी शायद इस पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि यह श्राद्ध पक्ष है। तो मैं उन लोगों के साथ सहमति मेरी है कि वो उनका भी सोचना ठीक, और शास्त्रीय निषेध भी कहा गया है कि जो यह पक्ष है केवल आरक्षित और केवल पितरों के लिए है। पंडित जी, आपसे अब लास्ट सवाल ये करें, सीधा सवाल और सटीक सवाल ये है, जो कहीं ना कहीं प्रसाद का बात करें तो प्रसाद में कहीं ना कहीं बोला जाता है, तमाम लोगों का यही कहना है जो उसमें मिलावट रहता है, और मिलावट की बात करें तो उसमें शुगर की चर्बी का नाम क्या है, तो क्या लगता है? देखिए, किसी काल में एक राजा अम्बरीश थे, अचानक मुझे वो प्रसंग याद आ गया, जो भगवान रामचंद्र के ही वंशज थे। तो महाराज अम्बरीश थे, राजा पृथ्वी के सम्राट होते हुए भी स्वयं ही चक्की चला करके जो जाता होता था उससे अपने हाथ से गेहूं चावल आदि पीस करके और भगवान का भोजन भक्ष भोज प्रसाद तैयार करते थे। तो जहाँ तक कि हम मनुष्यों की बात है, हम उतने बड़े राजा हो भी नहीं सकते, ना हमारी उतनी ज्ञान प्रबलता हो सकती है, परंतु जहाँ तक की बात है भगवान के प्रसाद में, तो स्वयं ही और स्वयं पाकी बन करके स्वयं बना करके, जैसा भगवान को भोजन प्रिय है तो वो प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाएं। और जो अन्य पदार्थों जैसे ऑनलाइन आदि माध्यम से जो हमें प्रसाद प्राप्त होते हैं, तो वैसे हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति का प्रसाद अशुद्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रचार दृष्टि में और ऐसे में हम देखें लोकाचार में भी तो कहीं ना कहीं मिलावट का दृष्टिकोण जो अन्य लोग हैं वह कर रहे हैं। थोड़ा तो देखने को मिला है मिलावट मिला है, बिल्कुल। आज हम जैसे पूजा घी का ही एक उल्लेख लें, थोड़ा सा एक डेफिनेशन लें, तो महाराज घी में भी कई प्रकार की क्वालिटियाँ आ गई है कि भाई शुद्ध, यदि हम देखा जाए तो शुद्ध तरीके से वह उस घृत में भी हम नहीं देख सकते और उसमें दोषारोपण हो सकता है। हरिद्वार का ही आप बात करें तो हरिद्वार का छोड़ लीजिए, राम मंदिर कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी प्रसाद जो गया था वहीं से कितना 100 किलो गया था, लेकिन उसमें भी मिलावट बोला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है मिलावट वास्तव में ये क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ तक कि अब रामचंद्र जी की बात है तो जो सब देसी घी आई थी वो प्रातः स्मरणीय है, गोविंद गिरी जी महाराज जी के पास से वो सारी देसी घी आई थी। तो ऐसा तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम ऐसा तो बिल्कुल मतलब हमारी मति जा ही नहीं सकती कि वहाँ से कोई मिलावट की वस्तुएं आए, लेकिन अन्य किसी स्थान से आए तो हमें खेद है कि हमारी स्मृति वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। और अन्य स्थानों पर इस बात के लिए हम अपने मति को ले जाएं तो कहीं ना कहीं आजकल अशुद्धता तो है। आपको जो प्रसाद में जो शुगर की चर्बी देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है गलत है या सही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सरासर यह गलत है, अनुचित है, अधर्म है। भागवत जी के श्लोक हैं कि पापस्य खंडः पाखंडः, यह केवल आचरण स्वरूप यदि इसको माने तो महाराज यह बहुत ही अनुचित क्रिया है। और जो भगवान को भी मतलब नहीं अपनी सही स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, अपनी पूरी सामर्थ्यता भक्ति नहीं दे पा रहे, तो हम और किसी कार्य के लिए तो हम नहीं समझ सकते कि वह शुद्ध भाव है उनका। बहुत तो बाबा का यही कहना है जो कहीं ना कहीं प्रसाद में जो मिक्स किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पाप के तौर पर, लेकिन तमाम लोगों का यही कहना है जो प्रसाद में मिक्स है, लेकिन बाबा का ये कहना है जो तमाम लोग जिसमें मिक्स करते हैं कहीं ना कहीं पाप की तौर पे देखा जा रहा है। लोग खुद के अपने ऊपर पाप लेते हैं जो मिक्स करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़ उत्तराखंड।